हर हर महादेव। मैं पंडित विकास, आप सभी का छोटा भाई। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस पक्ष में पंचगंगा घाट, काशी स्थित पंचगंगा घाट और बिंदु माधव दर्शन का विशेष महत्व है। आज हम लोग भी दर्शन करने आए हैं। तो आज हम यहाँ के पुजारी जी, जो महाराज जी यहाँ की प्रतिदिन सेवा करते हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे बिंदु माधव जी के बारे में, और आशा करेंगे कि सभी तक ये जानकारी पहुँचे और आप लोग भी यहाँ के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव। ये बिंदु माधव संपूर्ण शालिग्राम विग्रह, ये भगवान चतुर्भुज रूप में, ये उधर शंख चक्र गदा, ये इधर पद्म, ये लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम। यह अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी, मुक्तिनाथ नेपाल, उधर विष्णु आराधना तपस्या करके इस स्वयंभू विग्रह लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम को गंडकी नदी से प्राप्त किया। इसीलिए अग्निबिंदु का बिंदु और विष्णु का एक नाम माधव, इनको बिंदु माधव के नाम से जानते हैं। नीचे में जो गंगा, उनको पंचगंगा कहते हैं। वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और दूधपापा, ऐसी प्रमुख पंच नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, इसीलिए इसको पंचगंगा घाट के नाम से जानते हैं। काशी में ये बिंदु माधव, प्रयाग वेणी माधव, रामेश्वरम सेतु माधव, श्रीरंगम सुंदर माधव, पीटिकापुरम तत्व क्षेत्र काकीनाडा माधव, ऐसा पंचमाधव स्थापना। नीचे में जो गंगा, वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और दूधपापा। ये आप सभी को मालूम है कि गंगा, यमुना, सरस्वती एक दूसरे से समावेश ये आपका प्रयागराज में होता है और पुनः काशी में आती हैं। यहाँ पर किरणा और दूधपापा से संगम होने से इनको पंच नद्य तीर्थ पंचगंगा घाट के नाम से जाना जाता है। काशी में ये बिंदु माधव प्रधान देव के नाम से पूजे जाते हैं। सो कार्तिक आज शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी, जिसको ऐसे भाव करते हैं कि आज भगवान चतुर्मास के बाद शयन से उठते हैं, इसलिए भगवान को आज श्रीशाही पर अलंकार हुआ। द्वादशी के दिन भगवान का विवाह उत्सव होता है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर भगवान को फिर पुनः घोड़े पर बैठाते हैं। द्वादशी को भगवान रात्रि जागरण करते हैं, इसलिए त्रयोदशी के दिन भगवान को पालने में बैठाते हैं। चतुर्दशी को भगवान बिंदु माधव ने पूरी काशी विश्वनाथ को दान कर दी। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिव, इसलिए इनको यहाँ पर ये बिंदु माधव ने काशी आग्रह करने पर विश्वनाथ को जब दान दी, तो उन्होंने काशी में पुनः उन्होंने स्थान प्राप्त करने के लिए ये पूरी काशी दान करने के तदुपरांत वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान पुनः शिव ने आदि काशी ये बिंदु माधव को दान दी। इसलिए आदि केशव घाट से, जिसको पादोदक तीर्थ के नाम से जानते हैं, वहाँ आदि केशव से लेकर के मनोकर्णिका कुंड, जिसको चक्र पुष्करणी तीर्थ कहते हैं, वहाँ तक ये विष्णु काशी है। मनोकर्णिका घाट से लेकर के ये 80 घाट तक ये शिव काशी है। ये काशी के मूल 2 खंड हैं और वहाँ पर मनोकर्णिका पर मध्याह्न काल का विशेष महात्मा ऐसा कहते हैं। वहाँ पर जो चक्र पुष्करणी तीर्थ है, वहाँ पर स्नान करने से मनुष्य को कभी यम यातना नहीं होती, और पंचगंगा पर दीपदान करने से अपने जो पितृ हैं, जो अपने मार्ग अर्थात वैकुंठ के मार्ग से भटक गए हैं, विस्मृत हो गए हैं, वो आकाश दीप के माध्यम से पुनः वैकुंठ की यात्रा को प्राप्त होकर के और सभी को परम गति प्राप्त करें। इसलिए काशी में भगवान के पंचगंगा घाट बिंदु माधव के सानिध्य में आपको यहाँ पर दीपदान करने का विशेष महत्व बताया, और जिसमें पूर्णिमा के दिन भगवान का महाभिषेक होता है। 12 बजे से 2 बजे तक भगवान का महाभिषेक होता है। उसके तदुपरांत भगवान को हाथी पर अलंकार करके भगवान को 56 भोग अर्पित करते हैं, जो भी आप अगले दिन भगवान के सभी भक्तों में प्रसाद भी वितरण होता है। ऐसा कार्तिक मास का विशेष महात्मा है। महाराज जी, जैसे कि कार्तिक मास में आपने बताया कि दीपदान होता है, तो हम काशीवासी हैं जो पूरे महीने गंगा किनारे वो दीप प्रज्वलित करते हैं, जो बाहर से आते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं या उनके लिए ऐसी प्राथमिकता है कि अगर नित्य अगर आप काशी में निवास करते हैं तो नित्य दीपदान करने का विशेष महात्मा है। लेकिन कार्तिक में ऐसा बताया जाता है कि जो एक भी दीप अगर दान करे तो 1 सहस्त्र अर्थात 1000 दीप दान करने
में इतना पुण्य फल प्राप्त होता है, तो एक भी दीप दान करें तो उसका 1000 कोटि पुण्य फल प्राप्त होता है। ये अनिवार्य नहीं कि आप नित्य दान करें या आकाश दीप लगाएं। भगवान के समूह गंगा में कहीं पर भी ब्राह्मण को भी दीप दान का प्रावधान है। यथाशक्ति आप जिस भी जगह आप दान देना चाहें वहाँ पर दीप दान दे सकते हैं। आपके द्वारा बहुत से लोग और आपके बहुत से जो भक्त हैं जो काशी में आते हैं, काशी में विस्मित हो जाते हैं कि कहाँ पर दर्शन किया जाए और कहाँ। इसलिए हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने कुछ विशेष दर्शन बनाए हैं। विशेषवम माधवम दंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी मोहन गंगा भवानी मन्नकर्णिका। ये काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, ढूंढीराज गणेश, काल भैरव, दंडपाणी और बिंदु माधव, ये इन सभी के दर्शन मध्याह्न काल मणोकर्णिका स्नान काशी यात्रा परिपूर्ण। मध्याह्न काल में इसलिए कि सारे देव राक्षस सभी परम गति प्राप्त करने